एकादशी से लेकर पूर्णमासी तक जो है तुलसी विवाह किया जाता है। तो जो एकादशी को करता है तो तुलसी विवाह में वो चावल का बिल्कुल भी प्रयोग ना करें, चावल नहीं चढ़ाए जाते हैं, उसकी जगह तिल का यूज़ करें। तो मैं बहुत ही आसान तरीके से घर पर ही बिना पंडित जी की सहायता के अपने आप ही घर पर हम कैसे ये तुलसी का विवाह कर सकते हैं, तो वही सब मैं इस वीडियो में बताऊंगी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और बहुत ही आसानी से, बहुत ही आसान तरीके से आप कम सामान में ही तुलसी जी का विवाह कैसे कर सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने पहले ही कुछ सामान यहाँ रख लिया है, जैसे दीपक जलाकर रख दिया है, दीपक के नीचे मैंने तिल रख दिया है। इस तरह से ही मैंने कलश स्थापना करी है। सबसे पहले हमें क्या करना है तुलसी के विवाह के लिए, अगर आपके पास गणेश और लक्ष्मी जी की कोई मूर्ति फोटो वो रख सकते हैं, नहीं तो तुलसी सुपारी में ही कलावा बांधकर उसे गणेश जी का प्रतीक के रूप में रख सकते हैं। और ये देखिए, इस तरह से घर में हर एक की गणेश और लक्ष्मी जी की मूर्ति तो या फोटो तो होती है, तो वो रख रहे हैं। तो ये रख ली है। और जिसके पास शालिग्राम है वो शालिग्राम रख सकते हैं, नहीं तो किसी से लेकर भी तुलसी जी का विवाह कर सकते हैं। नहीं तो हमने सत्यनारायण स्वामी की फ़ोटो हर एक के घर होती है, भगवान विष्णु की, वो रख ली है। और साथ में तुलसी जी तो होनी ही चाहिए। ये देखिए, तो इस तरह से मैंने सब कुछ ये तैयार कर लिया है। तो सबसे पहले क्या चाहिए हमें, हमने गणेश लक्ष्मी की फ़ोटो रख ली, शालिग्राम नहीं है हमारे पास इसलिए भगवान विष्णु जी की फ़ोटो रख ली। और सबसे पहले हम करेंगे चौकी। अगर आपको चौकी पे लगाने हैं सब तो चौकी बिछा लेंगे। चौकी पर पीला या लाल वस्त्र कोई भी बिछा सकते हैं। क्योंकि मेरे यहाँ तुलसी लगी हुई है तो इसी क्यारी में ही मैं तुलसी का विवाह करूँगी, इसलिए मैंने चौकी अलग से नहीं लगाई है। जैसे मैं डेली पूजा करती हूँ तो यहीं पर ही मैंने भगवान विष्णु की जो है मूर्ति को स्थापित कर दिया है। तो इस तरह से ही हम उनका विवाह करेंगे। तो इसे मैंने अच्छी तरह से साफ कर दिया था। और एक हमने सबसे पहले क्या करना है, हमने सबसे पहले चौकी लगाकर उस पर पीला या लाल वस्त्र बिछाकर कलश की स्थापना कर देनी है। इस कलश में हमने जल, गंगा जल, दूर्वा घास, तो एक या 2 रुपये का सिक्का रख दिया है, एक फूल रख दिया है और थोड़ी सी हल्दी डाल दी है। तो इस तरह से ये चीज़ें जरूर हमें डालनी चाहिए, क्योंकि जो कलश है इसमें 33 कोटि देवी देवताओं का वास माना जाता है। और उसके ऊपर हमने नारियल रख दिया है। नारियल है तो नारियल रख सकते हैं, नारियल नहीं है तो इस पर हम गेहूं की कटोरी भरकर या तिल की कटोरी भरकर भी दीपक लगा सकते हैं बिना नारियल के। मेरे पास नारियल था तो मैंने नारियल रख दिया है। और नारियल का जो पतला वाला हिस्सा है वो भगवान की तरफ इसका मुंह होना चाहिए, चौड़े वाले हिस्से का बाहर की तरफ मुंह होना चाहिए। इस तरह से हमने नारियल रख दिया है। अगर हम इसको खड़ा रखना चाहें तो चौड़े वाले हिस्से नीचे आएगा और ये इस तरह ऊपर को जाएगा। इस तरह से रखना है। और इसमें 5 या 7 पत्ते हमें आम के भी लगा देने हैं, क्योंकि आज तुलसी का विवाह नहीं है, केवल मैं करके दिखा रही हूँ इसलिए मैंने अभी नहीं लगाए हैं। एकादशी के दिन हम तुलसी विवाह करेंगे। तो इस तरह से हमने ये लगा दी है। और साथ में भगवान विष्णु की भी ये मूर्ति की स्थापना तो कर ही दी है हमने। और ये देखिए, तुलसी जी मेरे यहाँ क्यारे में है, तो मैंने यहाँ से पहले से साफ़ सफाई कर दी थी, जिससे कि वीडियो लंबी ना हो। तो मैं आपको इस तरह से दिखा रही हूँ। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम हाथ में जल ले लेंगे। थोड़ा सा जल हमें तुलसी जी पे अगर नहीं चढ़ाना है, अगर इतवार का दिन हो और एकादशी वाले दिन तो हम चढ़ा सकते हैं, और चावल तो बिल्कुल नहीं चढ़ाएंगे। तो क्या करेंगे, हम हाथ में फूल ले लेंगे और फूल से सबसे पहले ये है छींटे दे देंगे गणेश भगवान पर, माँ लक्ष्मी पर छींटे दे देंगे। और इनके हम पहले तिलक कर देंगे। ये देखिए, तिलक कर दिया है। ओम गंग गणपति नमः या ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री महालक्ष्मी नमः, इस तरह कोई भी मंत्र कहकर हम छींटे दे देंगे। और गणपति बापा को हम जो है फूल समर्पण कर देंगे। और इस तरह से ही माँ लक्ष्मी को भी हम फूल समर्पित कर देंगे। ओम श्री महालक्ष्मी नमः कहकर फूल समर्पित कर देंगे। और अब हम इन पर थोड़े से चढ़ा देंगे तिल के दाने। ये देखिए, तिल के दाने चढ़ा देंगे। ये तिल के दाने चढ़ा दिए हैं। और हम ये अब क्या करेंगे, सबसे पहले तुलसी माता के ऊपर भी थोड़े से तिल के दाने चढ़ा देंगे। ये देखिए, तुलसी माता यहाँ है। सबसे पहले तुलसी माता पर तिल के दाने चढ़ा दिए हैं। और माता रानी से हाथ जोड़कर विनती करेंगे, हे माता रानी, हम आज आपका विवाह संपन्न कराने जा रहे हैं, आप हमें आज्ञा दो जिससे कि हम निर्विघ्न आपका विवाह संपन्न करा सकें। और हमारे से अगर विवाह में कोई भूल चूक हो जाए तो हमें क्षमा कर देना। तो इस तरह से माता से आज्ञा ले लेंगे और माता के चरणों में तिल चढ़ा देंगे। तो जो मैंने तिल चढ़ाए दिए हैं, अब इसी तरह से भगवान विष्णु से भी हम आज्ञा ले लेंगे, हे भगवान विष्णु, हम आपका तुलसी माता के साथ विवाह संपन्न कराने जा रहे हैं। हे प्रभु, हमें आज्ञा दीजिए, अगर हमारे से कोई विवाह के कार्यक्रम में या विवाह में कोई भूल चूक हो जाए तो हमें माफ़ कर देना। तो इस तरह से हम भगवान विष्णु से भी आज्ञा ले लेंगे और भगवान विष्णु को फूल समर्पण कर देंगे। ये देखिए, हमने भगवान विष्णु को भी फूल समर्पित कर दिया है और थोड़े से तिल भी हम समर्पित कर देंगे। और इसके बाद हम लगाएंगे दीप। दीप हमें इसके बाद लगाना है, मैंने आपको दिखाने के लिए पहले ही जला रखा है। तो उसके दीप लगाने से पहले उसके नीचे देखिए
हम तिल के थोड़े से तिल बिछा देंगे। और एकादशी वाले, क्योंकि एकादशी को अधिकतर लोग करते हैं तो चावल नहीं बिछाते, तिल बिछा देंगे, या गेहूं के दाने भी हम बिछा सकते हैं। तो तिल ये हमने दीपक लगा लिया। और इसके बाद से क्या करेंगे, हम गणेश भगवान की ओम श्री गणेशाय नमः, ओम गण गणपति नमः कोई भी मंत्र बोल कर गणेश जी की हम आरती कर वो मंत्र बोल के भगवान जी की पूजा कर लेंगे। इसी तरह से ओम श्री महालक्ष्मी नमः, ओम श्री महालक्ष्मी नमः कहकर 4 बार कहकर हम यह इनकी भी हम पूजा कर लेंगे। इस तरह से गणपति जी की और गौरी की हम पूजा कर लेंगे। और हम भगवान से प्रार्थना करेंगे, हे भगवान, मैं तुलसी जी का विवाह करने जा रही हूँ, आप हमारे विवाह में सम्मिलित हो और हमारा बिना विघ्न के, बिना बाधाओं के विवाह संपन्न हो। इस तरह से हम भगवान को आमंत्रित कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, जो हमने कलश की स्थापना की है उसमें हमने हल्दी तो पहले ही डाली थी, और यहाँ हमने ये स्वास्तिक बना लेना है। ये देखिए, हल्दी से या कुमकुम से हम स्वास्तिक बना लेंगे, ये देखिए। और क्योंकि ये बहुत शुभ माना जाता है, स्वास्तिक हमने बना लिया है। और ये देखिए इस तरह से। और ये हम रिद्धि सिद्धि की 2 लाइनें साइड में लगा देंगे। और इसके बाद हम कलश में चढ़ा देंगे थोड़े से तिल और फूल चढ़ा देंगे। और ये देखिए, और इस तरह से फूल चढ़ा देंगे, क्योंकि कलश में जो है 33 कोटि देवी देवताओं का वास माना जाता है। तो हम प्रार्थना करेंगे, हे 33 कोटि देवी देवताओं, मैं तुलसी जी के विवाह का आयोजन करने जा रही हूँ, तो आप इस तुलसी जी के विवाह में सम्मिलित हों और हमें आशीर्वाद प्रदान करें। अगर हमारे से कोई भूल चूक हो जाए तो हमें माफ़ कर देना। इस तरह से कलश की भी हमने स्थापना कर दी है। इस तरह से प्रार्थना करके उसके बाद विवाह का हम कार्यक्रम शुरू कर देंगे। और इसी तरह से ही हम ये धूप दीप दिखा देंगे, कलश को भी और भगवान विष्णु को, सबको धूप दीप हम दिखा देंगे। और सबसे पहले अब होगी बिहा जो है तुलसी माता की विवाह की रस्म शुरू होगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम तुलसी माता को हल्दी चढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हल्दी की रस्म होती है, तो तुलसी माता को हम हल्दी चढ़ा देंगे। ये देखिए इस तरह से 5 बार हम तुलसी माता को हल्दी चढ़ा देंगे। ये देखिए, तो इस तरह से 5 बार हमें हल्दी चढ़ा देनी है, क्योंकि जो है बिहा में सबसे पहले हल्दी की रस्म होती है, तो हल्दी चढ़ा दी है। और उसके बाद भगवान विष्णु को भी हम हल्दी चढ़ा देंगे। ये देखिए 5 बार हम भगवान विष्णु को भी हल्दी चढ़ा देंगे या तिलक हम लगा देंगे। तो ये देखिए हमने हल्दी चढ़ा दी है भगवान विष्णु को। और इस तरह से 5 बार हम भगवान विष्णु को भी हल्दी चढ़ा देंगे। हल्दी के बाद मेहंदी की रस्म होती है, तो इस तरह से ही हम 5 बार तुलसी जी को मेहंदी लगा दें, मेहंदी छुआ देंगे 5 बार। और इसी तरह से ही भगवान विष्णु को भी 5 बार मेहंदी छुआ देंगे। तो इस तरह से हल्दी और मेहंदी की रस्म हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद होता है हल्दी और मेहंदी की रस्म के बाद हम फेरे की तैयारी करेंगे। यूँ तो हम अगर करना चाहे तो बहुत लंबी, बहुत मतलब बड़े तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन शॉर्ट में ही छोटे तरीके से अच्छी तरह से विवाह संपन्न हो जाए और हमारे से कोई गलती भी ना हो और पूरे विधि विधान से भी हो जाए, तो मैं वही तरीका आप लोगों को बता रही हूँ। तो इसके लिए हमें अब क्या है, फेरे करने पड़ेंगे विवाह संपन्न कराने के लिए। हल्दी लग गई है, मेहंदी लग गई है, और हम थोड़ी सी मिठाई फल फूल ले लेंगे जो घर में है। और जी तुलसी माता जी को मैंने, जब हम विवाह करते हैं तो हल्दी लगाने के बाद, मेहंदी लगाने के बाद तुलसी माता को, हल्दी और मेहंदी लगाने के बाद तुलसी माता को वस्त्र उड़ा देंगे, चुन्नी उड़ा सकते हैं, कोई भी साड़ी वाड़ी जो भी आप पहनाना चाहे पहना सकते हैं। और तुलसी माता को बिंदी चूड़ी वगैरह ये सब लगा दें। ये देखिए ये लगा दिए, बिंदी चूड़ी वगैरह सब लगा दी है। ये मैंने पहले ही पहना कर रखे थे आपको दिखाने के लिए, कि जिससे कि वीडियो लंबी ना हो। तो मतलब ये है, हल्दी और मेहंदी लगाने के बाद हमने वस्त्र पहनाए थे। अब होगा इनका, तुलसी माता का विवाह होगा भगवान विष्णु के साथ। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले जो है तुलसी माता का और जो भगवान विष्णु है उनके गठजोड़ लगाएंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, ये देखिए इसके बाद हम जो है तुलसी माता की चुन्नी के साथ ये गठजोड़ कर देंगे भगवान विष्णु का। तो ये देखिए हमने ये गांठ बांध दिए, इसके बीच में हल्दी और सुपारी भी रख सकते हैं। ये देखिए, और इस तरह से हम गठजोड़ कर देंगे। तो घर पर हम इसे आसान तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमारी तुलसी माता बड़ी है, जैसे कि मेरी बड़ी है, गमला भारी है, तो हम इसको नहीं उठा सकते। तो हम फेरे कैसे लगाएंगे वही मैं आपको बता रही हूँ। तो उसे लगाने के लिए हम क्या करेंगे, अब हम फेरे लगाएंगे। तो उससे पहले ये देखिए हमने सब कुछ यहाँ माता को वो भी कर दिया है। अब भगवान विष्णु को
पहले हम चंदन का, ये देखिए चंदन का, पीले चंदन का तिलक लगा देते हैं, जो भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय है। और माता रानी को तो हम ये देखिए अब ये सिंदूर चढ़ाएंगे। तो क्या करेंगे, सिंदूर को लेकर ये भगवान जी के हाथ से लगा देंगे और माता रानी को ये इस तरह से सिंदूर चढ़ा देंगे। तो माता रानी को हमने सिंदूर भी चढ़ा दिया है और अब हम कराएंगे इनके फेरे। तो फेरे कराने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है, ये देखिए एक प्लेट ले लें, कोई भी प्लेट ले लें। जैसे कि हमने ये प्लेट ली है, उसमें हम क्या करेंगे, ये प्लेट है, इसमें थोड़े से फूल रख लें और इसमें नारियल भी रख सकते हैं, और नहीं तो ये फूल रख लें इसमें। और फूल रखने के बाद इस तरह से हम क्या करेंगे, ये हमने प्लेट ले ली, तो जो तुलसी माता और भगवान विष्णु के ऊपर से 7 बार इस तरह से हम घुमाएंगे, सीधे हाथ की तरफ से हम 7 बार घुमाएंगे। और अग्नि भी हमारी साक्षी है, देखिए इस तरह से 7 बार घुमाएंगे। और इसमें हम, अभी तो मेरे पास ये एक ही फूल बचा है, 1-2 फूल, तो और भी इसमें फूल रख सकते हैं। और ये सिंदूर हम एक तरफ रख देंगे। ये तो मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए कर रही हूँ, नहीं तो इसमें फूल अच्छे तरह से, और नारियल भी रख सकते हैं इसमें, और फूल भी रख सकते हैं जब हम फेर दिलाने। तो इस तरह से करेंगे। ये देखिए ये अग्नि है हमारी साक्षी दिया, तो इस तरह से 7 बार ये देखिए ये। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप भी कर सकते हैं। 1 जय तुलसी माता, 2 3 4। तो इस तरह से हम तुलसी माता के जो है 7 बार फेरे करवा सकते हैं। तो इसे, क्योंकि क्या होता है, कई बार ये है गमला भारी होता है, हम उठा नहीं सकते, और घर में हमारी सहायता करने के लिए कोई दूसरा भी नहीं होता है, हमें अकेले ही तो करना पड़ता है। तो इस तरह से हम तुलसी माता के फेरे करवा सकते हैं। तो इस तरह से आप बहुत ही आसान तरीके से घर में तुलसी माता के फेरे करें। और आप जिस टाइम तुलसी माता के फेरे कराएं, आपको तुलसी माता को सब, जैसे कि ब्याह शादी में करते हैं, इनके लिए वस्त्र भी दान करने के लिए साड़ी हुआ, और भगवान शालिग्राम के लिए यानी कि सत्यनारायण स्वामी के लिए, भगवान विष्णु के लिए कमीज पैंट या जो भी वस्त्र हैं, वो भी इस टाइम आपको पूजा के समय यहीं रखने होते हैं। क्योंकि जैसे मैंने बताया, इस समय मैं जो है तुलसी माता का जो है विवाह नहीं कर रही हूँ, केवल आपको दिखाने के लिए, थोड़ा सा मैं आइडिया देने के लिए आपको बता रही हूँ। तो इसलिए मैंने भी वस्त्र नहीं रखे हैं। अगर आप तुलसी माता का जिस टाइम विवाह करो, तो वस्त्र भी जो माता को चढ़ाने हैं, वस्त्र भी रखने, मिठाई भी रखने, फल भी रखने। और फिर हम क्या करेंगे, जब ये देखिए जब हमारा तुलसी माता का विवाह हो जाएगा, हमें क्या करना है, ये पूरी रात के लिए, 1 रात के लिए ये चौकी को ऐसे ही रखे रहने देना है। अगर शालिग्राम हम भगवान किसी और के यहाँ से लाए हैं, मंदिर से लाए हैं, तो मंदिर में पहुँचा देंगे, और तुलसी माता भी फिर मंदिर में ही जाएगी। अगर हमारी तुलसी माता खुद की है और तो भगवान विष्णु ये है, तो ये अपने घर ही रहेंगे। हमें क्या करना है, फिर वस्त्र तो इनके ऐसे ही पहने रहने देंगे। और जो हमने मतलब पूजा के लिए माता रानी की साड़ी है, बिछुए हैं, चूड़ी वगैरह हैं, ये चूड़ी को हम खुद पहन सकते हैं, इसे खुद पहन लें चूड़ी को। और बाकी ये फल है, मिठाई वगैरह है, और जो कपड़े हमने या बिछुए वगैरह हमने निकाले थे दान करने के लिए, वो जाकर मंदिर में पंडित को दान दे सकते हैं, या किसी गरीब कन्या को भी दान दे सकते हैं। तो ये देखिए बहुत ही आसान तरीके से हमने आपको ये जो है तुलसी माता का विवाह की विधि बताई है। आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करने हैं। माँ तुलसी माँ सब पर कृपा करे और हम सबका सुहाग बनाए रखे, अमर रखे, वो सबके बाल बच्चों को बनाए रखे, खुशियाँ दे सबके घर में। जय माता की, जय माँ तुलसी, जय भगवान विष्णु, जय श्री हरि, राधे राधे। आखिर में जो ये देखिए जल का लोटा है, ये हमने अपने हाथ संकल्प करने के लिए लिया था, और इसे गमले में डाल देंगे। और ये अभी 1 रात ऐसे ही रखा रहेगा। अगले दिन इसे, इस जल के लोटे का अपने पूरे घर में इसका पानी का छींटा दे देंगे, और फिर बाद बचे हुए जल को गमलों में दे देंगे। और जो ये नारियल है, इसे मंदिर में रख लेंगे, और हरा नारियल अगर होगा तो उसे प्रसाद रूप में वितरित कर देंगे, सब खा लेंगे प्रसाद रूप में। और मिठाई जो हमने रखी थी वो भी प्रसाद रूप में खा लेंगे। और जो ये कपड़े वगैरह है, ये सब हम मंदिर में दान दे देंगे, या किसी गरीब कन्या को दान दे देंगे। तो इस तरह से हम बचे हुए सामान को भी इस तरह से हमें फिर करना है। तो ये देखिए एक बार फिर से जय श्री हरि, राधे राधे, जय भगवान विष्णु।